नमस्कार, मैं हूं चुखान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। किशोरी के अपहरण का मामला, पुलिस ने आरोपी युवक को किया राउंड अप। आरोपी युवक के साथ ही किशोरी भी बरामद। 7 किलो डोडा पोस्ट के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। गश्त के दौरान संदिग्ध लगने पर ली तलाशी। तस्करी के इस्तेमाल बाइक भी जब्त। एएनएम को मिले एलएचबी पद पर पदोन्नति। छठे दिन भी हड़ताल पर रही एएनएम। चोरों के निशाने पर मंदिर। बीती रात खाटू श्याम मंदिर और शनि मंदिर में चोरी की वारदात। पुलिस को चकमा दे जंक्शन थाना से फरार हुआ चोरी का आरोपित। तलाश में जुटी पुलिस। भट्टा कॉलोनी का है निवासी। अब खबरें विस्तार से। निकटवर्ती गांव डबली राठान कस्बे से किशोरी का अपहरण करने के मामले में जिला पुलिस ने 24 घंटे के भीतर कामयाबी हासिल कर ली है। इस दौरान अजमेर से आरोपी युवक को राउंड अप किया गया है, जबकि किशोरी को दस्तयाब किया गया है। पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए 10 टीमें बनाई थी। करीब 100 पुलिस कर्मियों को इसमें लगाया गया था। पूरी टीम आरोपी को पकड़ने में लगी हुई थी। इस दौरान कई जगह टीम ने दबिश दी। आखिरकार अजमेर से दोनों को बरामद किया गया। प्रकरण के अनुसार डबली राठान के वार्ड 8 से शुक्रवार दोपहर को एक किशोरी का अपहरण हो गया। मिली जानकारी के मुताबिक किशोरी स्कूल से घर लौट रही थी। इस दौरान कार सवार गांव का ही एक युवक किशोरी को जबरन अपनी कार में बैठाकर फरार हो गया। कैमरे में घटनाक्रम की फुटेज कैद हो गई। स्कूली छात्रा के अपहरण के मामले में पुलिस के तत्काल कार्रवाई नहीं करने से आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस चौकी के पास हनुमानगढ़ सूरतगढ़ 4 लेन मार्ग पर शुक्रवार शाम को चक्का जाम कर दिया। बाजार भी बंद करवाया गया। पुलिस को दिए गए प्रार्थना पत्र में किशोरी के पिता गुरसेवक सिंह निवासी मौलवीवास वार्ड नंबर 8 ने बताया कि उनकी पुत्री कमलजीत कौर कस्बे के एक निजी स्कूल में कक्षा 9 में पढ़ती है। दोपहर 2 बजे स्कूल की छुट्टी होने पर वह भतीजे के साथ घर वापस आ रही थी। कस्बे के सीएससी के पीछे वाले मार्ग पर सफेद रंग की एक कार रुकी। उसमें सलमान उर्फ मल्ली पुत्र सजवार खां निवासी मौलवीवास उतरा ने उनकी पुत्री को जबरन कार में घसीटकर बैठा लिया। कार में 4-5 अन्य जने भी सवार थे। आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर ग्रामीणों में रोष बढ़ने पर पुलिस हरकत में आई। 10 टीमें गठित कर आरोपी को पकड़ने में लगाई गई। इसके बाद अब अजमेर से आरोपी को राउंड अप किया गया है। एएसपी जसाराम बोस ने बताया कि आरोपी युवक के साथ ही किशोरी को बरामद कर लिया गया है। यहाँ डबली राठान गांव में कल 14 वर्ष की एक बच्ची का अपहरण हो गया था। उसको लेकर पूरे गांव के लोगों ने स्वतः ही बाजार बंद कर और हजारों की संख्या में यहाँ रात्रि को ही धरना लगा दिया था। सूरतगढ़ हनुमानगढ़ रोड को जाम करके यहाँ बैठ गए थे और रात के करीब 3-3:30 बजे पुलिस ने ये सूचना दी कि जो अपहृत जो बच्ची है उसको हमने बरामद कर लिया है। अजमेर से वो बताई गई है, तो वहाँ से वो सवेरे चले हैं। तो आज गांव के लोग सारे यहाँ इकट्ठे हुए। जो चक्का जाम था उसको वन साइड खोल दिया गया है और एक साइड अभी ये चल रहा है। और उसके अंदर जो हमारी मांग थी उस बच्ची को बरामद करने की, वो मांग पूरी हो गई है। तो इस बात को लेकर भी इस तरह के अपराधी किस्म के लोग जो गांव में बदमाशियां बढ़ रही है उन पर रोक लगे और जो चिट्टे का दूसरे जो नशे हैं उन पर रोक लगाने की मांग है। और इसके अलावा जो स्कूल है, बच्चियों के जो स्कूल है, वहाँ जो पुलिस की गश्त हो, इस बात पर सहमति बन गई है और आज का ये कार्यक्रम हमारा होगा। जंक्शन पुलिस ने 7 किलो अवैध डोडा पोस्ट के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। दोनों तस्कर बाइक पर तस्करी करने जा रहे थे। इस दौरान गश्त कर रही पुलिस टीम ने उनको पकड़ लिया। पुलिस ने दोनों तस्करों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया है। पुलिस आरोपियों से डोडा पोस्ट की खरीद फरोख्त और तस्करी के नेटवर्क के बारे में पूछताछ कर रही है। सीआई नरेश गहरा ने बताया कि प्रशिक्षु एसआई जोगेंद्र शुक्रवार देर शाम को गश्त कर रहे थे। इस दौरान पुलिस टीम जैसे ही हनुमानगढ़ श्री गंगानगर रोड स्थित सादुल ब्रांच नहर के पास पहुंची, इस दौरान एक बाइक पर 2 युवक आते नजर आए। उनकी गतिविधि संदिग्ध लगने पर बाइक रुकवाई और उनकी तलाशी ली गई। इस दौरान उनके पास प्लास्टिक के कट्टे में 7 किलो अवैध चूरा और डोडा पोस्ट बरामद हुआ। जंक्शन पुलिस ने दोनों युवकों को गिरफ्तार कर थाना ले गई। पुलिस ने तस्करी के इस्तेमाल बाइक को भी जब्त कर लिया। पूछताछ में युवकों ने अपना नाम राकेश पुत्र सुभाष भाट निवासी वार्ड 21 पीलीबंगा और प्रतीश पुत्र रामचंद्र भाट निवासी चौटाला सदर डबवाली के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों युवकों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज किया और आगे की जांच टाउन थाना में तैनात प्रशिक्षु एसआई ज्योति को सौंपी गई है।
कल शाम को सायकालीन दौरान गश्त 2 संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ा, जिनकी तलाशी के दौरान अवैध डोडा पोस्त बरामद हुआ, जिसके वापस थाना हाजिर होकर अभियोग पंजीकृत करवाया गया, जिसकी जांच हनुमानगढ़ टाउन ज्योति कड़वासरा सब इंस्पेक्टर प्रोबेशनर जांच कर रहे हैं। क्या नाम है सर मुलजिमों का? मुलजिम एक का नाम है राकेश और दूसरे का नाम है प्रतीश। कितना बरामद हुआ सर? 7 किलो। एएनएम की ग्रेड पे 3600 और एलएचवी की ग्रेड पे 4200 करने तथा पदनाम परिवर्तन की मुख्य मांग को लेकर एलएचवी एएनएम की बेमियादी हड़ताल शनिवार को छठे दिन भी जारी रही। शनिवार को लगातार छठे दिन नर्सिंग कर्मियों ने एलएचवी एएनएम संघ और राजस्थान के बैनर तले महाहड़ताल पर रहकर कलेक्ट्रेट के समक्ष धरना दिया। शनिवार को धरना स्थल पर मौजूद नर्सिंग कर्मियों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने चेताया कि यदि सरकार ने उनके हक में कोई निर्णय नहीं लिया तो उन्हें भूख हड़ताल शुरू करने को मजबूर होना पड़ेगा। संघ कोषाध्यक्ष निशु वर्मा ने कहा कि संघ की ओर से एलएचवी एएनएम की मुख्य मांगे राज्य सरकार तक पहुंचाई जा चुकी हैं, लेकिन सरकार सोई हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार आमजन को महंगाई से राहत देने के लिए महंगाई राहत कैंप लगा रही है। एलएचवी एएनएम को भी राहत पहुंचाने के लिए सरकार को योजना बनाए, महिला एएनएम को भी इस क्षेत्र में आगे बढ़ाए। एएनएम सुनीता ने कहा कि जीएनएम और डॉक्टर से बढ़कर कार्य एएनएम कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके सरकार 3rd ग्रेड शिक्षक के बराबर भी उन्हें नहीं मान रही। उन्होंने मांग की कि एलएचवी का पदनाम सीनियर सर्किल हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर, एएनएम का पदनाम पब्लिक हेल्थ नर्स ऑफिसर किया जाए। एएनएम की ग्रेड पे 3600 और एलएचवी की 4200 रुपए की जाए। आज हमारे एएनएम एलएचवी बैनर तले आज हड़ताल का छठा दिन है। हमारी जो सरकार के आगे मांगे रखी गई है, हम उन मांगों को मनवा के रहेंगे। हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट की महिलाएं, मेरे साथी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एलएचवी सभी अपने पूरे जोश और जज्बे के साथ अपने सुबह से लेकर शाम तक हम हड़ताल पे बैठे रहते हैं और हम अपनी मांगे मनवा के रहेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा काम है जिसमें ना तो हमारी पदोन्नति हो रही है, ना ही हमारे को तनख्वाह जो एक 3rd ग्रेड टीचर की होनी चाहिए वही हमें मिलनी चाहिए, क्योंकि पे ग्रेड दोनों का हमारा समान है। परंतु फिर भी सरकार हमारे को बहुत ही निम्न श्रेणी में अंकित कर रही है। लेकिन हमारा कार्यभार ग्रामीण क्षेत्र में इतना है कि अगर हम अपना कार्यभार छोड़ दें तो सरकार को मजबूरन हमारे आगे घुटने टेकने पड़ेंगे और निश्चित ही हम सरकार को अपने आगे घुटने टेकवा कर मनवा कर ही रहेंगे। और जब तक हमारी हड़ताल नहीं जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक ये हड़ताल हम नहीं छोड़ेंगे और इसको हम जब तक हो सके हम इस हड़ताल को कामयाब बनाकर ही रहेंगे। और सोमवार को हम सरकार को शांति मोर्चा निकाल कर अवगत करवाना चाहते हैं कि सरकार हमारी मांगे हम शांतिपूर्वक ढंग से पेश कर रहे हैं, तो उसकी हमारी सुनवाई जल्द से जल्द करने की कृपा करें। और नहीं तो हम सभी को मजबूरन जयपुर आकर हमारे जो जयपुर स्तर के प्रदेशाध्यक्ष कमला मीणा जी जब भी आह्वान करेंगी, हम नारी शक्ति पूरे जोश और जज्बे के साथ उनको आगे उनका समर्थन करेंगे और सरकार को मनवा के रहेंगे अपनी मांगे। टाउन जंक्शन मार्ग स्थित बाबा खाटूश्याम मंदिर व शनि मंदिर पर चोरों ने धावा बोल दिया। इस दौरान अज्ञात 2 चोर दान पात्र तोड़कर उसमें से नकदी चोरी कर ले गए। सुबह चोरी का पता तब चला जब पुजारी मंदिर में पूजा करने को पहुंचे। इस दौरान मंदिर का ताला टूटा देखकर सारी कहानी समझ आई। जिससे हम सुबह रूटीन में जब हम आते हैं तो आज आने से पहले ही आधे घंटे पहले यहाँ से किसी रेगुलर भगत जो आता है सुबह 4 साढ़े 4 बजे आता है, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि यहाँ पे आपके मंदिर के ताले टूटे हुए हैं
और आके देख लीजिए। मुझे तो उन्होंने कहा था कि मुझे नहीं लग रहा कि कोई विशेष नुकसान हुआ है, कि एक सिर्फ ये दान पत्र है जो यहाँ बीच के अंदर पड़ा हुआ है और इसको तोड़ के इसमें से पैसे निकाले हुए हैं, ऐसा कुछ था। तो मैं आराम से मैं आया और उसके बाद में मैंने देखा कि यहाँ पर वो इन्वर्टर भी नहीं है। इन्वर्टर तो है लेकिन उसकी बैटरी नहीं है, और एक ये नहीं है। इससे पहले भी वो चोरी हुई थी, उसके अंदर इन्वर्टर, DVR और ये LCD जो थी हमारी लगाई हुई वो ले गए थे। और कल जो रात चोरी हुई है उसके अंदर ये मंदिर के मेन गेट के 3 ताले थे वो भी तोड़ दिए उन्होंने, और ये बैटरी ले गए हैं जो इन्वर्टर के साथ लगी हुई थी, और ये दान पत्र के अंदर जो नगद पैसा था वो निकाल कर ले गए हैं। और ऐसी ही घटना पास में मंदिर है सामने, श्याम मंदिर, सेम ऐसी ही घटना वहाँ पे हुई बता रहे हैं, जिस पे आप जाओगे, मेरे ख्याल वहाँ भी जाओगे तो आपको पता चल जाएगा एग्जिट क्या हुआ है। ये कैमरे भी अभी ये थोड़े हमारे कंप्लेन है, इसमें अभी रिकॉर्डिंग एक्यूरेट नहीं कर पा रहे हैं, इसमें थोड़े डिफेक्टेड है, तो इसका भी चल रहा है विवाद कैमरे का भी, तो वो भी हल हो जाएगा। खाटू श्याम मंदिर के पुजारी इंदिरा शर्मा ने बताया कि बीती रात को अज्ञात चोर आए और इन्वर्टर की बैटरी सहित दान पात्र में रखी नकदी चोरी कर ले गए। चोरों ने दान पात्र को तोड़कर नकदी निकाली। 3 वर्ष पहले भी मंदिर में इसी तरह चोर घुसे थे और चोरी कर ले गए थे। शुक्रवार रात को हुई चोरी की वारदात की CCTV फुटेज भी सामने आने की बात पुजारी ने कही है। हालांकि इसमें दोनों चोरों के चेहरे साफ नहीं दिख रहे। इसी तरह शनि मंदिर में भी चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। ये टाउन जंक्शन रोड आचार्य तुलसी विहार कॉलोनी के अंदर खाटू श्याम जी मंदिर है, और रात्रि को हम 9 बजे लगभग लॉक करके चले गए घर पे, और सुबह आए 6 बजे तो बाहर से ताला टूटा हुआ था। और जब हमने वीडियो बना के मोबाइल से अंदर जांच की भी क्या क्या नुकसान हुआ है, तो हमारे इन्वर्टर बैटरी में नई बैटरी लगाई थी 10 दिन पहले, वो बैटरी निकाल के ले गए, और अंदर दान पात्र था, दान पात्र का लॉक तोड़ के और उसमें से पैसे निकाल के ले गए, और कोई नुकसान नहीं हुआ है। जो पैसे थे वो ले गए और बैटरी ले गए। कितने बजे आपको पता चला? ये सुबह बेरा चला था 6 बजे के लगभग। पहले भी चोरी हुई थी यहाँ? पहले 3 साल पहले चोरी हुई थी, ऐसे ही इन्वर्टर बैटरी लेके गए, दान पात्र तोड़ के ले गए थे, अंदर से छत्तर लेके गए थे। और भी कहीं चोरी हुई है? और सामने शनि मंदिर में हुई है, ऐसे ही बैटरी और दान पात्र वहाँ तोड़ के लेके गए। कोई फुटेज वगैरह आई है क्या? फुटेज वगैरह है ज़रूर, वो मुंह बंद कर रखे हैं, मोटरसाइकिल लेके हैं। रात को 2:15 बजे के लगभग वीडियो देखी हमने, पास में CCTV लगे हुए हैं, उनमें उनकी फुटेज आई है, पर स्पष्ट नहीं है, पता नहीं चल रहा है मोटरसाइकिल। कितने जने दिख रहे हैं? 2 जने हैं, पतले पतले हैं, जीन्स वगैरह पहन रखी है, और यहाँ टंकी के पास खड़े रहे कई देर, इधर उधर जांच पड़ताल की है, और उनकी पूरी वीडियो बनी हुई है CCTV के अंदर, पर स्पष्ट नहीं आ रही है। BSF से रिटायर्ड ऑफिसर के सुने मकान में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाला आरोपी युवक शनिवार को पुलिस थाना से फरार हो गया। उसने पुलिस को चकमा उस वक्त दिया जब पुलिसकर्मी उससे पूछताछ कर रहे थे। आरोपी युवक के फरार होते ही पुलिस के हाथ पांव फूल गए। जंक्शन थाना की टीम ने उसकी तलाशी शुरू की, हालांकि समाचार लिखे जाने तक वह पकड़ में नहीं आया था। गौरतलब है कि जंक्शन पुलिस ने BSF से रिटायर्ड ऑफिसर के सुने मकान में चोरी की वारदात को अंजाम देने के मामले में कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार चोरी के मामले में मोहित उर्फ सेठी पुत्र अशोका सिंह निवासी भट्टा कॉलोनी को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस की टीम उसे चोरीशुदा जेवरात, नकदी आदि की बरामदगी के प्रयास में थी। अचानक शनिवार को आरोपी युवक मोहित पुलिस की गिरफ्त से फरार हो गया। और भी वक्त है एक ब्रेक का।
टाउन थाना पुलिस ने 12 एचएमएच रोहित स्थित राजकीय विद्यालय में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया गया कि सिलेंडर, पानी की मोटर, एम्पलीफायर सहित किताबें आदि चोरी हुई थी। टाउन पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए गुरुसर के पास से 3 जनों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने चोरी की वारदात करना कबूल किया और साथ ही चोरीशुदा सामान भी बरामद कर लिया गया है। श्री नंदराम सनोम लक्ष्मण राम मेघवाल हाल अध्यापक 12 एचएमएच रोई ने 6/5 को मुकदमा दर्ज करवाया था कि 12 एचएमएच सरकारी स्कूल में से कोई अज्ञात व्यक्ति 6 और 7 की रात्रि को स्कूल से 2 इंडेन के सिलेंडर, 50 किलो कणक, एक एम्पलीफायर, किताबें, पानी की मोटर वगैरह स्कूल का सामान चोरी करके ले गए, जिस पर मुकदमा दर्ज के तफ्तीश श्री नाथूलाल एएसआई के सुपुर्द की गई। नाथूलाल जी व श्रीमान एसएचओ साहब के निर्देशन में मन हेड कांस्टेबल व नाथूलाल जी की टीम ने अज्ञात मुलजिमानों की तलाश की। इस दौरान गुरुसर से एक रामदेव जी के मंदिर से भी कुछ 4000 रुपये के लगभग नगद चोरी हो गए थे। मुखबिर से पता लगाकर परसों सूचना मिली कि 3 संदिग्ध व्यक्ति वहाँ गुरुसर के पास बैठे हैं, जिनको कस्टडी में लेकर उनसे कड़ाई से पूछताछ की गई तो स्कूल की चोरी करना स्वीकार किया। मुलजिमान को गिरफ्तार कर 1 दिन का रिमांड लिया जाकर मुलजिमान से स्कूल में से चोरीशुदा सारा सामान उनका पारी कॉलोनी में लिए हुए किराए के मकान से सिलेंडर, कणक, चूल्हा, हथौड़ी, चाबी, रेडियो, पंखा, सारा सामान उनको बरामद कर आज मुलजिमान को जेसी करवाया जा रहा है। मुलजिमानों का नाम गुरध्यान सिंह उर्फ ध्याना पुत्र बूटा सिंह, जाति मेघवाल, निवासी गुरुसर, राजप्रीत सिंह उर्फ जग्गा पुत्र गुरचरण सिंह, जाति मजहबी सिख, निवासी वार्ड नंबर 5 गुरुसर, जगजीत सिंह उर्फ जग्गा पुत्र करनेल सिंह, जाति बाजीगर, निवासी 8 SSW ढाणी के रहने वाले हैं। ये पहले भी छोटी मोटी चोरियों में, बड़ी चोरियां नहीं की, लेकिन छोटी छोटी चोरियां इन्होंने पहले भी कर लिया। किसी का सामान निकाल लिया, किसी का बट्ठड़ चुरा लिया, इस तरह की छोटी मोटी वारदातें करते थे। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 1 के न्यायाधीश रवि प्रकाश सुथार ने वर्ष 2021 में दर्ज सड़क हादसे के मामले में सुनवाई करते हुए 2 वर्ष के साधारण कारावास की सजा से दंडित किया है। बताया गया कि अमित खड़गावत की ओर से मामला दर्ज करवाया गया था कि उसके भाई मनीष खड़गावत को पारस गर्ग ने लापरवाही से कार चलाते हुए टक्कर मारी, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामले में अनुसंधान करते हुए न्यायालय में चालान पेश किया। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 11 गवाह और 18 दस्तावेज प्रस्तुत करवाए गए। कोर्ट ने मामले में दोषी करार देते हुए 2 साल के कारावास से दंडित किया है और 16,000 जुर्माना भी लगाया है। घटना वर्ष 2021 की है। परिवादी अमित खड़गावत ने पुलिस थाना हनुमानगढ़ जंक्शन में एक प्रार्थना पत्र पेश कर कहा कि उसके भाई मनीष खड़गावत को पारस गर्ग ने तेजी व लापरवाही से कार चलाकर टक्कर मारी, जिससे उसके गंभीर चोटें आई। पुलिस ने FIR दर्ज कर अनुसंधान किया और आरोपी पारस गर्ग के खिलाफ सेक्शन 279 IPC और 304 A IPC और 139 विद्युत अधिनियम के तहत अपराध प्रमाणित मानकर न्यायालय में चालान पेश किया,
जिसमें अभियोजन की ओर से कुल 11 गवाह और 18 दस्तावेज कोर्ट में प्रदर्शित करवाए गए। माननीय न्यायालय ने आरोपी पार्स गर्ग को आज दोषी करार देकर धारा 279 में 1 माह के साधारण कारावास और 1000 रुपये जुर्माना, धारा 304A में 2 वर्ष के साधारण कारावास और 10,000 रुपये के जुर्माना और विद्युत अधिनियम धारा 139 में 5,000 रुपये के जुर्माना से दंडित किया है। कार की टक्कर से विद्युत पोल टूट गया था, जिसका एस्टीमेट विद्युत विभाग द्वारा दिया गया था, इसलिए उसमें 5,000 रुपये विद्युत पोल की क्षतिपूर्ति के लिए जुर्माना से दंडित किया गया। जंक्शन के वार्ड नंबर 19 में शनिवार को 2 युवक घरों में चंदा मांगते उस समय पकड़े गए। जब वार्ड वासियों ने चंदे का कारण पूछा तो दोनों युवक कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। जानकारी के अनुसार पूर्व उप सभापति कालूराम शर्मा के पुत्र राहुल शर्मा के घर शनिवार को 2 युवक चंदा मांगने आए तो राहुल ने चंदे का कारण पूछा तो दोनों युवक संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए और मौके पर वार्डवासी भी एकत्रित हो गए। वार्डवासियों ने चंदे का कारण पूछा तो दोनों युवकों ने बताया कि वह नशे की पूर्ति के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं और लोगों को पागल बनाकर चंदे की रसीदें काट रहे हैं। बार ये बाकायदा हुआ है कि बहुत बार फर्जी रसीदें लेके, ये फर्जी रसीदें हैं इनके पास, इन लड़कों के पास, सिर्फ नशे पते के कारण ये फर्जी रसीदें काटते हैं। घर घर जाते हैं, 50-40 रुपए 100 रुपए धर्म के नाम पर लेते हैं और इनका नशा करते हैं शाम को, और फिर ये चोरी करेंगे, चकारी करेंगे इसी धर्म के, इस फर्जी मतलब सहारा लेके धर्म का। मैं तो यूं ही जंक्शन वालों को, निवासियों को यही कहना चाहूंगा, अभी ध्यान रखो, सतर्क रहे, बिना कोई रसीद के, बिना पूछताछ के किसी को भी चंदा चिट्ठा ना करें। आज ये हमारे वार्ड नंबर 19 में फर्जी रसीदें काटते हुए पाए गए। जब इनसे इंक्वायरी की गई, जांच की गई इनकी, तो ये एक तरह से नशे में आदी बता रहे हैं खुद को, भी नशे की पूर्ति के लिए ये फर्जी रसीदें काटते हैं। मैं जंक्शन के लोगों को बस यही कहना चाहूंगा, भाई सतर्क रहे इन नशेड़ियों से, और प्रशासन से यही कहना चाहूंगा भी अपनी जंक्शन की जो पुलिस प्रशासन है वो एक तरह से नाकाम ही है। अगर वो नशे पे कंट्रोल कर रहे हैं तो ना तो ये ना तो रसीदें, ना पर्चियां कटेंगी और ना ही कोई चोरी चकारी होगी। बिल बुक ये है जी फर्जी इनकी, जिसमें इन्होंने फर्जी नाम लिख रखा है, श्रीमान MLA साहब है चौधरी जी, उनकी 5100 की रसीद काट रखी है, ताकि लोगों को ये दिखाएं भाई चौधरी जी ने 5100 की रसीद काटी है और उनसे चंदा चिट्ठा ले के एक तरह से उनकी इमेज में भी खराब प्रभाव पड़ रहा है। कोई भी हो, किसी का भी नाम यहाँ पे लिखा जाता है, उसके नाम दिखाकर ये फर्जी रसीदें काटते हैं। ये सर 2 जने हैं, 2 जने पकड़े गए हैं और कोई गिरोह नहीं है इनका, साफ टाउन से है। ये पहले भी मैंने 2 जने पकड़े थे बस स्टैंड के पीछे, पर उन्हें पुलिस प्रशासन ने छोड़ दिया, ना तो उन पे कोई कार्रवाई हुई ना कुछ बात। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।